बीएमएस फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस है आपकी सेशन 2024 और 25 स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई होगी। आपकी जो प्रकृति परीक्षण का जो अभियान चल रहा था पूरे भारतवर्ष में, वो कैंपेन भी अब आपका यहाँ पर समाप्त हो गया होगा। अभी के टाइम पर आपका यहाँ पर विंटर वेकेशन चल रहा होगा और इसके कुछ ही टाइम बाद आपकी यहाँ पर टर्म 1 की एग्जाम आ जाएगी। क्या आपने यहाँ पर बीएमएस की जो एग्जाम्स होगी उनके रिगार्डिंग तैयारी कर ली है? और अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो तैयारी करने के लिए आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजों के रिगार्डिंग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसिन मीना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको जैसा कि पता है, जो हमारा बीएमएस फर्स्ट ईयर होता है, इसके अंदर आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और इन 5 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपको 9 यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है आपका रचना शरीर, इट मींस एनाटॉमी। दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका क्रिया शरीर, इट मींस फिजियोलॉजी। तीसरा सब्जेक्ट होता है आपका संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास। और चौथा सब्जेक्ट होता है आपका पदार्थ विज्ञान। और पांचवा सब्जेक्ट होता है आपका संहिता अध्ययन 1, जिसके अंदर आपको यहाँ पर चरक संहिता और अष्टांग हृदय पढ़ना होता है। सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर दो दो पेपर होते हैं, सिर्फ संहिता अध्ययन 1 को छोड़कर, जिसका यहाँ पर एक पेपर होता है। तो ये तो हमने बात कर ली आपको यहाँ पर बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कितने एग्जाम देने हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर एग्जाम्स वगैरह की रिगार्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस, आपका जो टर्म 1 का एग्जाम है वो यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर होगा इन 2025। और जो सेकेंड टर्म टेस्ट होगा वो यहाँ पर आपका लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर इन 2025 के अंदर होगा। फिर उसके बाद में बात आती है यूनिवर्सिटी एग्जाम की। ये आपकी यहाँ पर फाइनल एग्जाम होने वाली है और इस एग्जाम को आपको यहाँ पर बहुत ही सीरियसली होकर देना है। और ये जो एग्जाम होगी ये आपकी लास्ट वीक ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इन 2026 के अंदर होगी। और ये जो एग्जाम होगी ये निर्धारित करेगी आप यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए प्रमोट होगे या फर्स्ट ईयर के अंदर ही आप रहोगे। आपको जैसा कि पता है, अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम रूल्स, अगर किसी स्टूडेंट के यहाँ पर 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में बैक आ जाती है तो उस स्टूडेंट को उसी प्रॉफ के अंदर डिटेन कर लिया जाता है। और 2 सब्जेक्ट से कम में बैक आती है तो आपको यहाँ पर प्रमोट कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर कोशिश यही करनी है आपके यहाँ पर पांचों सब्जेक्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपको यहाँ पर बीएमएस फर्स्ट ईयर की तैयारी कैसे करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम जो सिलेबस है आपका, उसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है एनसीआईएसएम की वेबसाइट के ऊपर। तो इसका यहाँ पर आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और आप इसके अंदर देखोगे आपका जो ये एनसीआईएसएम का सिलेबस है बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का, इसको यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3। तो आपको सबसे पहले इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको एक बार पूरे सिलेबस का एनालिसिस कर लेना है। दूसरी चीज ये आती है, आपको एक डेडलाइन सेट करनी है। जैसे कि जो बच्चे इस साल एडमिशन लिए हैं बीएमएस बैच 2024, उन्हें एक डेडलाइन सेट करनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर अपना सिलेबस दिवाली से पहले खत्म कर लेना है। आपको यहाँ पर दिवाली का एक टारगेट लेकर चल रहा है कि दिवाली जब आएगी 2025 के अंदर, उससे पहले आपका कंप्लीट बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। इससे आपको यहाँ पर सफिशिएंट टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए बार बार एक ही टॉपिक को। तीसरी चीज आती है, आपको एक डायरी लेकर आनी है बाजार से और उस डायरी के अंदर आपको क्या करना है, वीकली वाइज, मंथली वाइज आपको क्या करना है, एक टारगेट सेट करना है। जैसे कि आपने जनवरी मंथ लिया, जनवरी मंथ के अंदर आप यहाँ पर फिजियोलॉजी के कितने चैप्टर्स करोगे, एनाटॉमी के कितने चैप्टर्स करोगे, संहिता अध्ययन के कितने चैप्टर्स करोगे। इस तरीके से आपको एक टारगेट लेकर चलना है। टारगेट लेकर चलने से होता क्या है, कॉलेज लेवल पर तो आपकी पढ़ाई चल ही रही है, लेकिन सेल्फ लेवल पर आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो ये चीज आपको तभी पता चलेगी, तब आप उस चीज को कहीं पर लिख कर रखोगे। तो सबसे बेस्ट चीज है आपको एक डायरी लेकर चलनी है अपने साथ में और अपनी डेली की जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसके अंदर लिख के जाना है। जैसे कि उस डायरी के अंदर आप करोगे क्या, जो वो डायरी होगी उसे आप 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। जैसे कि शुरुआत में आपने ले लिया क्रिया शरीर और फिजियोलॉजी, सेकंड पार्ट में ले लिया आपने रचना शरीर और एनाटॉमी। इस तरीके से आपको यहाँ पर 5 पार्ट्स में
डिवाइड कर लेनी है आपको डायरी को सब्जेक्ट वाइज। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे कि जो जो सब्जेक्ट आपका होता जा रहा है उस सब्जेक्ट को आप उस डायरी के अंदर लिखते रहोगे, ताकि आपको यह पता रहे रचना शरीर आपका यहाँ पर 50% हो गया है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है क्रिया शरीर में। इससे होगा क्या, आपका जो पढ़ाई का रिदम है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से चलेगा। ये चीज एक बार आप जरूर करके देखना, इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तीसरी चीज ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कॉलेज में पढ़ाई नहीं चल रही होती है या कॉलेज में टीचर्स नहीं होते हैं। शुरुआत में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज को काफी ज्यादा हल्के में ले लेते हैं और स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम यहाँ पर 6 महीने बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक बहुत टाइम निकल जाता है। जो बीएमएस का बेस होता है ना, वो शुरुआत के 6 से 8 महीने के अंदर बनने का टाइम होता है। अगर आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं भी चल रही है तो आप बीएमएस की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और आपको जैसा कि पता है आयुर्वेदा के अंदर बीएमएस ऑनलाइन क्लासेस की बात हो और यहाँ पर बीइंग डॉक्टर की बात ना हो, ऐसा हो सकता है कि दोस्तों आपको जैसा कि पता है बीइंग डॉक्टर इंडिया का लार्जेस्ट आयुर्वेदा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पर 50,000 से भी ज्यादा बच्चों ने हमारा ऐप डाउनलोड किया है और 25,000 से भी ज्यादा बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं। हमारी क्लासेस ऑल ओवर इंडिया के जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट है, हर कॉलेज के स्टूडेंट ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर ली हुई है। तो आपको एक बार जरूर विजिट करना है बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके। अब फैसिलिटीज आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट फैकल्टीज मिलने वाली है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको दोनों क्लासेस मिलेंगी, डिजिटल कंटेंट आपको मिलेगा। और आपको जैसा कि पता है बीइंग डॉक्टर को यहाँ पर टॉप एजुकेटर अवार्ड इन आयुर्वेदा का ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। और ये एक बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज है जो भी बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं। और आप अपने सीनियर्स वगैरह से भी रिव्यू ले सकते हो कि कौन सी बीएमएस की ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो इस चीज का भी आपको अभी से ही सॉल्यूशन कर लेना है, ऐसा ना हो टाइम निकल जाए, टाइम निकलने के बाद में आप यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि बाद में जब आप ज्वाइन करोगे तब हम भी सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पर क्रैश कोर्स प्रोवाइड करेंगे, डिटेल में चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी वहां पर जब लास्ट में आप ज्वाइन करोगे उस चीज को। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको एक चीज का और ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन्हें आपको सॉल्व कर लेना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे शुरुआत में जैसे ही आते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर उस टाइम पर वो टेस्ट सीरीज करने लग जाते हैं, पीवाईक्यू करने लग जाते हैं। तो ये चीजें जो होती है ये उस टाइम नहीं करनी होती है, लास्ट के टाइम पर आपको पीवाईक्यू वगैरह करना होता है। जैसे कि मैंने आपको डेडलाइन दी दिवाली तक की, दिवाली तक आपको यहाँ पर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में जब आप पीवाईक्यू करोगे तो एक तरीके से होगा क्या, आपको अपनी यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू करने हैं। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूं तो महाराष्ट्र के अंदर एमयूएचएस यूनिवर्सिटी है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एमयूएचएस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा, प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर। एक चीज का आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2017 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर पहले पेपर पैटर्न चेंज था, एलएक्यू और एसएक्यू जो पहले आ रहे थे वो भी अभी आ रहे हैं, बस यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, एमसीक्यू में चेंज हुआ है। अभी के टाइम पर 20 एमसीक्यूज आते थे और पहले के टाइम पर यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते थे उस चीज की जगह। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब दूसरी चीज ये है, जब आप यहाँ पर पीवाईक्यू करोगे ना तब आपको देखो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, इसी के साथ आपको क्या करना है, पीवाईक्यू के अंदर एनालिसिस कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहा हूं, तो एक क्वेश्चन है जैसे कि डिफरेंस बिटवीन राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, ये एग्जाम में 8 बार रिपीट हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, एक पेज लूंगा उसके ऊपर मैं 8 डॉट लगा दूंगा। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, ये एग्जाम में यहाँ पर 4 बार रिपीट हुआ है, तो मैं उस क्वेश्चन के सामने उस पेज पर लिखकर 4 डॉट लगा दूंगा। डॉट लगाने का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम कितनी बार ये रिपीट हुआ है। तो इससे आपको क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कौन सी चीज का यहाँ पर एग्जाम में आना सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज्यादा चांसेस है। और एक बार आप इस ट्रिक को ट्राई करके देखना, मैंने भी ये ट्रिक अपने टाइम पर ट्राई करी थी और मैंने बहुत बार यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया था। आप एक बार जरूर से मेरी वाली ट्रिक ट्राई करके देखना और अभी के टाइम पर आप देख भी पाओगे पिछले 5 साल से बीइंग डॉक्टर कोचिंग जो है वो यहाँ पर टॉपर्स निकाल रही है हर यूनिवर्सिटी के यहाँ पर। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो ये कहेंगे कि सर जो गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी है उसको अभी आए हुए 2 साल हुए हैं,
तो सर आपने प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर करने के लिए कहे, तो इसके लिए हम क्या करें? तो देखो, जो गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से पहले जो यूनिवर्सिटी थी, उसके आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है एमयूएचएस के आप पेपर सोल्व कर रहे हो, रहने वाले आप यहाँ पर यूपी के हो, यूपी के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो और सोल्व कर रहे हो पेपर आप एमयूएचएस के। क्योंकि देखो, जो पेपर सेट करने वाला जो आदमी होता है वो सेम होता है हर यूनिवर्सिटी का, हर बार क्या होता है, पीवाईक्यू रिपीट होता है। और दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पर कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लगानी है। टेस्ट सीरीज जो होती है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर लगाई जाती है, सब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं लगाई जाती है। सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर जो पीवाईक्यू होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपने जब यहाँ पर 12th के टाइम पर, बोर्ड के टाइम पर तैयारी करी होगी, उस टाइम पर भी आपने देखा होगा आप पीवाईक्यू लगाकर जाते थे। जैसे कि जब फिजिक्स का एग्जाम होता था उस टाइम पर आपको पहले से ही पता होता था ओम्स लॉ आएगा, और ओम्स लॉ आपको वहां पर देखने को भी मिलता था। ये चीज आपको कैसे पता लगती थी? आप पीवाईक्यू देखते थे तब। तो इन चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जब कभी भी आप यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।